स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य हुए कांग्रेस में शामिल। ये बड़ी जानकारी है। रायबरेली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके उत्कर्ष मौर्य और अब ये बड़ी जानकारी इनको लेकर मिल रही है, तो बड़ी खबर है। हालांकि इसके पहले ये जानकारी मिली थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बेटे ने नामांकन किया, पिता पुत्र आमने सामने होंगे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इसमें उत्कर्ष मौर्य जो कि कांग्रेस में शामिल हुए और प्रियंका गांधी के साथ उनकी ये तस्वीर। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोडवेज बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए तस्वीरें, डरा देने वाली ये तस्वीरें, किस तरीके से जो बस है उसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। इस पूरे हादसे में काफी ज्यादा नुकसान। यूपी के अमरोहा से तस्वीरें, दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ है। रोडवेज की बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद में बस पूरी तरीके से यहां पर एक्सीडेंट में नुकसान सबसे ज्यादा बस को हुआ। और यूपी के अमरोहा से ये तस्वीरें, रोडवेज की ये बस है, डंपर को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। सुबह की ये तस्वीरें, हादसे में 25 से ज्यादा लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली प्राथमिकता घायलों को इलाज मुहैया करवाने की। उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर अमरोहा से, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे, क्या ड्राइवर की लापरवाही थी, बस ड्राइवर की, या फिर ये तेज रफ्तार की वजह से हुआ, लेकिन बस की तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें किस तरह से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और डंपर में जा घुसी है। हादसे में 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बस ने डंपर को पीछे से मारा है टक्कर और देखिए आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि बस किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और देखिए स्वाति मालीवाल मामले पर राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है। आप तमाम अखबारों को उठा लें तो तमाम अखबारों में स्वाति मालीवाल को लेकर ये खबरें हैं। केजरीवाल जेल से छूट कर आए हैं और सीएम आवास पर महिला सांसद से बदसलूकी हुई। ये लोग देश चलाने का दावा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूटकर बाहर आए हैं और जेल से छूटने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं के महिला सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और ये लोग देश चलाने का दावा करते हैं। तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को धोखा दिया है, यहाँ अन्ना हजारे में आंदोलन में शामिल होकर उसका फायदा उठाया, जबकि वह राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष में थे। तो देखिए इसे लेकर भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है और अब इस पर बीते दिन अनुराग ठाकुर के बयान को आपने सुना। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने बीजेपी पर निशाना साधा और अब ये तस्वीर जहां राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहां पर मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा वहां पर भी उठा। बलिया में दरअसल राजनाथ सिंह पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। वहां पर साइकिल की चेन उतर चुकी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। 2014 में ही साइकिल की चेन उतर गई थी। तंज कसते हुए दरअसल वो यहां पर नजर आए और कहा कि कांग्रेस की भी हालत बहुत खराब है, भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। तो बलिया उत्तर प्रदेश में कल कार्यक्रम था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जनसभा को संबोधित किया और तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया कि 2014 में ही साइकिल की चेन उतर गई थी। 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन ना चढ़ी वो आगे कैसे बढ़ेगी, ये तंज उनकी तरफ से कसा गया। कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसे ही है जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए हैं और वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। तो ये यहाँ पर निशाना साधते हुए, निशाने पर कांग्रेस को लेते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। तो देखिए राजनाथ सिंह ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं बिहार के छपरा में सीएम योगी ने जनसभा की। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने बिहार को कहां पहुंचा दिया। बिहार के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। बिहार अपनी पहचान के लिए तरस रहा था। ये बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई एक सार्वजनिक रैली को जब वो संबोधित कर रहे थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कि बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया, ज़रा ये बताएं। और आज जो बिहार के लोग हैं उनके सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया है। जो बिहार अपनी बुद्धि से देश को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है, वो बिहार अपने पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया को पनपा कर क्या स्थिति कर दी। कांग्रेस और आरजेडी बिहार को फिर से
कहां पहुंचाना चाहती है ये किसी से छुपा नहीं है। आज भारत डिजिटल युग में जा चुका है और ये बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी। जिन लोगों ने राम के साथ में द्रोह किया है उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस बीच सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उनके द्वारा तमाम बातें कही गई और तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई, समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने राम का द्रोह किया है और साथ साथ में उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था उनकी जमानत जब्त करा दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हर एक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एक ओर से एक ही आवाज है और वह है जो राम को लाए हैं। और अमेठी में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमेठी आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए अमेठी तैयार है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि अमेठी तैयार है। फिर एक बार केंद्र में मोदी सरकार। तो उत्तर प्रदेश
कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और स्मृति ईरानी की ये तस्वीर, जहां गौरीगंज के मुसाफिर खाना बाजार में रोड शो उन्होंने किया। और आपको बताते चले कि भाजपा ने अमेठी से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया स्मृति ईरानी को। 2014 में राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक वोटों से हार गई थी और बावजूद इसके डटी रही। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से चुनाव हरा दिया और कई मंत्रालय संभाल चुकी स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। केजरीवाल पर सीएम हिमंता ने कहा कि शराब घोटाले के पैसे से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। गोवा पंजाब में शराब घोटाले का पैसा लगाया चुनावों में, ये बात अब सबके सामने आ चुकी है। दरअसल पुरी ओडिशा पहुंचे हुए थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने इस दौरान जमकर हमला बोला और कहा कि शराब घोटाले से कमाए गए पैसे से अरविंद केजरीवाल ने गोवा का चुनाव लड़ा है, पंजाब का चुनाव लड़ा है और ये बात अब सबके सामने है। परसों संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है, अब हमें किसी की बात नहीं सुननी है, संजय सिंह की या आतिशी की। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी ओर से कौन बोल रहा है। लोगों के पास काले और सफेद को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त राजनीतिक बुद्धि है। तो जमकर यहां पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आए। बात संबलपुर की कर लेते हैं। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया है। रोड शो में उमड़ी भारी लोगों की भीड़, अद्भुत जन समर्थन मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी, उड़ीसा के लोग विकास चाहते हैं। बरगढ़ उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वहां पर रोड शो किया। आपको बता दें किस तरीके से जब वो जनसभा कर रहे थे तो उनका कहना था कि लोग वहां पर जुट रहे हैं, ये अद्भुत जन समर्थन उनको मिल रहा है और इस बार प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को दायित्व से मुक्त करने वाली है और यहां भाजपा की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से उन्हें आने की इशारा किया नवीन पटनायक की तरफ से। लोगों को उत्तर देना पड़ेगा कि 24 सालों में उन्होंने क्या किया है। उड़ीसा के लोग विकास चाहते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। आगे बढ़ते गिरिराज सिंह की बात करते हैं, जो कि राहुल के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया, 4 जून को ये सब बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, राहुल और प्रियंका नानी के घर चले जाएंगे, ये बात कही गई। दरअसल टना बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 जून को यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और अपने नानी के घर चले जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या कुछ उन्होंने पटना में कहा है, सुनिए। भविष्य में देश में ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। और बलरामपुर में एमपी के सीएम ने प्रचार प्रसार किया, हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूरा देश मोदीमय हो गया है। बलरामपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हमने यहां प्रचार किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूरा देश मोदीमय हो गया है। तो देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोहन यादव अयोध्या के दौरे पर भी थे और इस बीच जब बलरामपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे, तो उन्होंने ये दावा किया कि एक बार फिर से मोदी सरकार। उधर बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार। जन समर्थन देखकर सकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। उत्तर 24 परगना में दरअसल पहुंचे हुए थे मिथुन चक्रवर्ती और उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जन समर्थन देखकर अच्छा लग रहा है। बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी अब हो गया है और अगर अब की बार नहीं आया तो इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो ये कहते हुए मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। तो सीधा सीधा ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर अब परिवर्तन नहीं होता है तो आने वाला समय और ज्यादा भयावह होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 5वें चरण से पहले इंडी गठबंधन ने दम दिखाया है। रायबरेली अमेठी में साझा रैली की। राहुल, अखिलेश और प्रियंका के साथ ही सोनिया गांधी ने भी कमान संभाली है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली की। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का रोड शो देखने को मिला। रोड शो में शामिल हुए अखिलेश यादव और इस बीच जीत के लिए जनता से आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आए। समाजवादी पार्टी प्रमुख हैं अखिलेश यादव और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं। इस बीच उनके द्वारा रोड शो किया गया और जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में रोड शो उनके द्वारा किया गया और तमाम जो बातें हैं उनके द्वारा कही गई, साथ साथ में जनता का आशीर्वाद लेते हुए जनता के साथ में बातचीत करते हुए भी वो नजर आए।
बढ़ते आगे और राहुल ने अमेठी में प्रचार प्रसार किया। अमेठी की जनता ने मुझे राजनीति सिखाई है। मैंने अपनी आंखों से अमेठी और अपने पिता का रिश्ता देखा है। मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा। तो लगातार देखिए किस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। अमेठी पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार मैं यहाँ 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का था। जो भी मैंने राजनीति में सीखा वह अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया। उस समय यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी और अपने पिता के रिश्ते को देखा है और मेरी भी राजनीति है। आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया राहुल पर जुर्माना। 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राहुल पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। मानहानि से जुड़े हुए मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने में देरी करने पर यह जुर्माना लगाया है। 1000 रुपए का राहुल गांधी पर। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर राहत रखी बरकरार। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स वीडियो बैन किए गए हैं। 31 मई तक वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन बंद रहेंगे। 400 डॉक्टर तैनात किए गए हैं, इनमें 256 एक्सपर्ट है। तो देखिए उत्तराखंड में क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पर वो रील और वीडियोज़ बना रहे हैं और इसी की वजह से उन रील्स को देख कर लोग वहाँ पर ज़्यादा पहुँच रहे हैं या फिर रील बनाने के चक्कर में लोग वहाँ पर ज़्यादा पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर बैन कर दिया है कि फिलहाल कुछ दिनों तक आप रील नहीं बना सकते हैं और शायद फिर जो संख्या है लोगों की वहां पहुंचने में उसमें थोड़ी कमी है। और प्रीति का आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी जो कि ये बता रहा था कि किस तरीके से पिछली बार की कंपैरिजन में अगर इस बार देखा जाए तो 44% ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं के ऊपर असर पड़ा और इसी वजह से पंजीकरण के ऊपर रोक लगाई गई और ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर डिप्लॉय किए गए। वीआईपी दर्शन फिलहाल रोक दिए गए 31 मई तक और जो ड्यूरेशन है दर्शन करने की उसको भी आगे तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा समय तक दर्शन कर पाए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे खबरों में। आपको बता दें अमेरिका से खबर, जहां पर आर्टेमिस में 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। एरिजोना राज्य के रेगिस्तान में यहां पर एस्ट्रोनॉट्स की मून वॉक और चांद की सतह पर सैंपल इकट्ठा करने की प्रैक्टिस की तैयारी शुरू कर दी गई और देखिए वो तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स की मून वॉक यहां पर देखने को मिली और ये रेगिस्तान की तस्वीरें हैं, यूएस की तस्वीरें हैं जहां पर आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दी गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी फैक्ट फाइल की, जिसमें पोखरण परमाणु विस्फोट की आज बात होगी क्योंकि इसका दिन आज है। पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान की पोखरण में हुआ। 12 से 13 टन टीएनटी के साथ यहाँ पर शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। 75 वैज्ञानिकों ने 7 साल तक इसमें पसीना बहाया। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण इसका नाम बाद में करार दिया। तो काफी मेहनत के बाद ये परीक्षण हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था क्योंकि शांतिपूर्वक ये परीक्षण किया गया था। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार इसको दिया गया था। राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था।